हाय एवरीवन। समाज कार्य में व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं। कल मैंने आप लोगों से प्रश्न नंबर 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं उसी के आगे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर्सनालिटी से संबंधित है ये। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्याही धब्बा, जिसको आप मशीलक्ष्म परीक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करना है हमें। तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति में या व्यक्ति के संज्ञानात्मक और क्रियात्मक और भावनात्मक पक्षों का अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये गलत है, ये नहीं किया जाता है इसमें स्याही धब्बा परीक्षण में। इस परीक्षण में अलग अलग रंग के 10 कार्ड होते हैं। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इस परीक्षण में व्यक्ति के चेतन मन का सफलता के साथ अध्ययन जो है संभव होता है। और स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने इस परीक्षण को सन 1921 में इसका निर्माण किया था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट पहला दिया गया था यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्रासंगिक अंतर्बोध कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण में कितने आ कहता है 31 कार्ड होते हैं, बी कहता है आपसे बिल्कुल 31 कार्ड होता है, कार्डों पर चित्र होते हैं, ये भी सही है, एक कार्ड खाली होता है, ये भी सही है, और दा कहता है कि इस परीक्षण में यह पता चलता है कि व्यक्ति की आशावादी है या नहीं, सामाजिक है या एकाकिक है, ये इसी परीक्षण से पता चलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो या लिखा हुआ है लास्ट का पॉइंट उपरोक्त तो सभी यही करेक्ट जवाब है आपका। आगे हम बात करते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के बारे में आप पर विचार कर रहा है और आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताने हैं। तो अगर मैं बात करूँ यह परीक्षण जो है CAT के बारे में बात हो रहा है, बालक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, बात सही है। इस परीक्षण में अगर मैं बात करूं कुल 10 कार्ड होते हैं, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इस कार्ड में 10 चित्रों के कार्ड होते हैं। कार्ड पर पशु और पक्षियों के चित्र भी होते हैं, बात ठीक है, ये भी सत्य है आपका। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय यथा परिस्थिति के लिए इस परीक्षण का संशोधन अनुकूलन कोलकाता के उमा चौधरी जी ने किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट जवाब ये भी सही है आपका, उमा भारती ने संशोधन किया है अनुकूलन कोलकाता। ठीक है, तो संशोधन और अनुकूलन की बात हुई है कोलकाता में। ठीक है, किसने किया है? उमा चौधरी ने। तो यहाँ पे सभी सही होगा, जो 1 2 3 4 जहाँ पे लिखा होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप सी में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही कथन सत्य है। आपको यहाँ पे गलत को छांटना है। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पे गलत कौन सा है। तो अगर हम बात करें रेनेन विंग के बारे में, रेजेन विंग के बारे में, इन्होंने ही PF परीक्षण के बारे में चित्रगत कुंठा एक अर्ध प्रक्षेपित विधि होती है, ये बात सत्य है आपका। व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन वाक्य पूर्ति परीक्षण में किया जाता है, ये भी बात सत्य है। आपको गलत को ढूंढना है। खेल और ड्रामा विधि व्यक्तित्व मापन में वस्तुनिष्ठ विधि है, तो यही आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। व्यक्तित्व मापन की एक वस्तुनिष्ठ विधि है, ये गलत है। ये व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ नहीं होगी। यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शब्द साहचर्य 1990 में युंग ने पूर्ण रूप से इसे विकसित किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही गलत है, ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। 30 आपके सामने है। खेल और ड्रामा विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए जेल मोरोनो का नाम आता है। यहाँ समाजमिति के साथ साथ इनका भी नाम मेंशन किया जाता है। वर्णन विधि के अगर बारे में बात किया जाए वो कौन से मेथड्स के अंतर्गत आता है? तो ये व्यक्तित्व सूची में आता है वर्णन गतिविधि। तो वर्णन गतिविधि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अब आपको करना है सम्मिलित यानी मैच। तो एक तरफ व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ मनोविज्ञान के नाम दिए गए हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं सिगमंड फ्रायड किससे मैच करते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से मैच करते हैं। और विश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो इनका अगर कोई नाम आता है CG जुंग के बारे में नाम आता है जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और विशेषक सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अल्पोर्ट का नाम आता है। और अगर मैं बात करूं वैयक्तिक सिद्धांत के बारे में तो यहाँ पे एडलर का नाम आता है। और प्रतिकार सिद्धांत के बारे में बात करें तो RB कैटल का नाम आता है। इसलिए यहाँ पे जो होगा ए का पहला जहाँ पर लिखा रहेगा वही मैच करेगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
मूल प्रवृत्ति कि मानवीय व्यवहार का निर्धारण तत्व मापने की मनोवैज्ञानिक। देखिए मनोवृत्तियों में ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा, यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। जब मूल प्रवृत्ति की मानवीय व्यवहारों का निर्धारण होगा तो सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा। मूल शक्तियों की अवधारणा की बात आएगी तो सिगमंड थॉर्नडाइक का नाम आएगा। मूल प्रवृत्ति के प्रवर्तक के बारे में नाम आता है तो मैकडूगल का नाम आएगा। ये 3 नाम भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है आपका। आगे हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति के मानवीय व्यवहार। अच्छा क्लियर हो गया ये। और यहाँ पर बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे अगर हम बात करें मनोलैंगिक स्तर जो है इससे संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को बताएं तो एक उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। और 36 का अगर करेक्ट जवाब क्या होगा कि व्यक्तित्व का सांवृत्तिक सिद्धांत का विकास किसने किया है, तो इसका सही जवाब कार्ल रोजर्स का नाम आता है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तित्व का सांवृत्तिक सिद्धांत किससे संबंधित है, किन किन चीज़ों पर विचार विमर्श करता है, तो एक व्यक्तित्व के आत्मनिष्ठ अनुभव पर बल देता है, प्रत्यक्षीकरण मानव व्यवहार के मुख्य निर्धारण पर बल देता है, व्यक्तित्व के विकास में आत्मसंप्रत्यय पर बल देता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, उच्च आकांक्षाओं से संबंधित है, जीवन शैली की अवधारणा से संबंधित है, कल्पित फलवाद से संबंधित है, सामाजिक अभिरुचि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो या लिखा हुआ है लास्ट में, आप इंग्लिश में ई भी कह सकते हो, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, तो 39 है कि वह प्रथम मनोविज्ञान जिसने जन्मजात प्रवृत्तियों के महत्व न देकर व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक तत्वों का सशक्त भूमिका पर बल दिया है, तो स्प्रेगलर का नाम आता है। स्प्रेगलर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यही करेक्ट जवाब है। जहाँ पे जन्मजात प्रवृत्ति का महत्व ना देकर व्यक्तित्व विकास के सामाजिक तत्वों पर सशक्त भूमिका पर बल दे, वो स्प्रेगलर का नाम आएगा। सर्वप्रथम व्यक्तित्व माना जाता है किसे, है ना, तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छा है ये प्रश्न। और प्रश्न आपके सामने ये है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है तो स्थिर संवेग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है तो स्थिर संवेग, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है कैसा। बाल्यावस्था में प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी प्रश्न है ये। तो मैं बताऊंगा जहाँ पे बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व का विकास, तो वो बहिर्मुखी होता है। याद रखिए कार्ल जुंग ने यही बताया था, बहिर्मुखी को ही। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वह किस विद्वान ने किया है, तो कैनन ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बात करना है यहाँ पे सुम्मिलित कथन को छांटना है आपको, जिससे जो मैच नहीं कर रहा होगा उनको हमें छांटना होगा। तो अगर हम इसमें डिवाइड करें तो भलीभांति तरीके से अगर आप बात करें, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों के संबंध में इससे रिलेटेड है, ये बात सही है। वुडवर्थ के कथन को छांटिए, है ना, और वुडवर्थ के अनुसार जो है व्यक्तित्व के व्यवहार में या व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता को बताता है, ये भी बात सही है। ड्रेकर के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार को संपूर्ण चित्रित करता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शरीर के उपस्थित द्रव और रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखिए, हिप्पोक्रेटिस एक संवेगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर 4 प्रकार के बताए थे। एक था श्लेषिमा, विवादी, कोपशील जिसको आप आशावादी या उत्साही बोलते हैं, जिसे आयुर्वेद दृष्टिकोण में वाद, पित्त और कफ की श्रेणी में रखा गया था। तो शरीर के उपस्थित जो द्रव्य और रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं हिप्पोक्रेटिस ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक
वर्गीकरण जिसको आप प्रारूप बोलते हो, उपागम, किस विद्वान ने इसको प्रस्तुत किया है? हिप्पोक्रेटस ने ही इसको प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, सी। क्रेशमर के किस प्रकार के व्यक्तित्व का साइक्लोइड कहा जाता है? साइक्लोइड कहा जाता है। तो मैं आपसे बताऊंगा कि प्रसन्नित या प्रसन्नचित्त होना या अधिक मिलनसार होना साइक्लोइडिक बोला गया है क्रेशमर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेल्डन के अनुसार अगर हम बात करते हैं गोलाकार, जिसको एंडोमार्फिक प्रकार के व्यक्तित्व के स्वभाव को कहा है, इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 47 का, आराम पसंद और खुश मिजाज खाने पीने की चीज़ों में रुचि रखने वाले को बोला गया है सेल्डन के अकॉर्डिंग, एंडोमार्फिक को। आगे अगर हम बात करते हैं, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किया है किस विद्वान ने? क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब अगर हम बात करें, सिगमंड फ्रायड का आकार जो है, आकारात्मक मॉडल को गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व जो थे, इदम, ईगो, सुपर ईगो को रिप्रेजेंट किया था आकारात्मक मॉडल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तित्व के जो गुण हैं, 5 गुण के लक्षण कौन कौन से, जिन्हें व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अनुभवों के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता और सहमतता और मनोविक्षुब्धता। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 5 गुण पंचकारक के रूप में जाने जाते हैं इन्हीं पांचों को व्यक्तित्व में, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था। आगे हम बात करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो फैक्ट अभी मैं आपको PDF दे देता हूँ, ठीक है, अभी आप इसे देख लेना। अगर हम बात करते हैं विशेषकशील गुण होते हैं, तो व्यवहार करने की स्थिर और सतत एवं विशिष्ट तरीका को ही हम विशेषकशील गुण भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक भी आता है, समय के साथ अपरिवर्तित या अपरिवर्तित भी कह सकते हैं, परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, और उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व की विशेषता बताता है ये। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है और दूसरा कम। एक व्यक्ति जब कम शर्मीला हो सकता है तो जबकि दूसरा अधिक। और यहाँ शर्मीला और मैत्रीपूर्ण व्यवहार किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो अगर हम बात करें आप लोगों से तो एक शीलगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व में टाइप ए और टाइप बी इन दोनों प्रकार के वर्गीकरण को डिफाइन करने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रीडमैन और रोजेनमैन का नाम आता है ऑप्शन नंबर बी में, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस में, ठीक है, तो एक नाम आता है, एक मिनट, महात्मा गांधी की अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद या नारीवाद के रूप में बात करें या चर्चा करें तो किसका उदाहरण माना जाता है? विशील गुण का माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 16 व्यक्तित्व कारक 16, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। 16 PF व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए परीक्षण किया गया था और ये किस विद्वान ने विकसित किया है? तो रेमंड कैटल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था के अनन्य संकट, ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा एरिक एरिक्सन ने दिया है क्राइसिस की पहचान। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एरिक एरिक्सन। सम्मिलित करना है आपको, ठीक है, एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किससे मैच करने वाला है। जीव सिद्धांत के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपसे रिप्रेजेंट करता है गोल्डस्टीन का, और रचना का सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सेडन की बात होती है। पदानुक्रम का सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैस्लो का नाम आता है। 9 प्रकारवादी, 9 फ्रायडवादी सिद्धांत के बारे में अगर आपसे चर्चा हो तो आपको बता दो एरिक एरिक्सन का नाम आता है। मानवतावादी का सिद्धांत कार्ल रोजर्स एंड मैस्लो दोनों लोग का नाम आता है। अगर आपको ए का 3 में मिले और बी का 1 से मिले, ठीक है, बी का 1 से और ए का 3 से, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही जवाब मिल रहा है बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व सिद्धांत के पंच अवस्था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सम्मिलित अगेन आपको करना है। अगर हम बात करें मूल्यों की अवधारणा को लेकर तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। जो है स्प्रेगलर ने क्या किया है इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं प्रकृति के आधार पे तो विलियम जेम्स का नाम आता है। सीलगुड़ के आधार पे अगर बात करें तो अल्पोर्ट का नाम आता है। और शरीर के ग्रंथियों के आधार पे बात किया जाए तो कैनन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए मैच किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये थे समाजकारी में कुछ मनोविज्ञान के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न। आप लोग इसे भी देखे रहिएगा, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रतिदिन समाज कार्य की उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य, मध्य प्रदेश लोक सेवा समाज कार्य की क्लासेस शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलती है और एक क्लास आप सभी की 8 से 9 बजे के बीच में चलती है। बीच बीच में मैं आप लोगों को कई ऐसी वीडियोस 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ, वो आप लोगों को मिलती रहती है। कुछ वीडियोस आपको लिए प्राइवेट हैं, जो बच्चे पेमेंट वाले हैं उन बच्चों को बराबर वो सारी वीडियोस मिलती हो रही होगी।